गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। चलो चलो, अब तक हमने अपनी 3 क्लासेस ली हैं। आज हमारी 4th क्लास है। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारी हमने मॉडल स्टार्ट किए थे और मॉडल की हमारी 4th क्लास है। अब पिछली क्लास में मैंने ought to, शुड और मस्ट के बारे में आपको बताया था, उसके एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। और लास्ट में हमने एक वर्ड के बारे में पढ़ा था, लेस्ट, LEST, लेस्ट। उसके बारे में बताया था कि लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में कभी भी नोट नहीं आएगा। लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुड आएगी। तो उससे आगे देखते हैं आज। एक तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले शुड के ही, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, देखो, he does not shirk work lest he should fail। सेंटेंस बताओ कैसा है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है? सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। शिर्क, देखो एक वर्ड आया शिर्क, इसका मीनिंग क्या होता है? अवॉइड डूइंग ड्यूटी, मतलब कामचोर। ठीक है, देखो वर्ड आया लेस्ट, लेस्ट के बाद सेंटेंस में नोट नहीं आया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आई? शुड। ठीक है, यही रूल है। नेक्स्ट देखो, इसको बाद में देखेंगे, सेकंड वाले को, पहले थर्ड देखो। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट लेस्ट, लेस्ट के बाद क्या है? शुड। ये रिपीटेड एग्जांपल्स हैं, यही आते हैं एग्जाम में, इसलिए करवाए हैं। ठीक है, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल। मान लिया ये है, वॉक स्लो लेस्ट यू डू नॉट फॉल, और इसको अंडरलाइन किया हुआ है, यू डू नॉट फॉल को इंप्रूवमेंट करना है इसमें। देखो सबसे पहले क्या देखा हमने? लेस्ट आया है, लेस्ट के बाद नोट नहीं आना चाहिए, लेस्ट के बाद शुड हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब ऑप्शन देखो इसके, वॉक स्लो लेस्ट यू डू नॉट फॉल, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है शुड नॉट फॉल, मतलब गलत है, क्योंकि क्या है? नोट आया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखो, माइट नॉट फॉल, ये भी गलत है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, यू फॉल। फोर्थ ऑप्शन देखो, नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट मतलब एज इट इज, तो ये भी गलत है क्योंकि नोट आया हुआ है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ये बचा यू फॉल। ठीक है, तो आंसर यही होगा। अब देखो, जो बताने वाली बात है वो ये है, लेस्ट के बाद सेंटेंस में नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेस्ट के अंदर ही नोट होता है। लेस्ट का मतलब ही क्या होता है? कहीं ऐसा न हो। ठीक है, अब देखो, नोट इसमें भी है, नोट इसमें भी है, नोट इसमें भी है, नो इंप्रूवमेंट मतलब सेम एज इट इज, तो नोट इसमें भी है, तो बचा क्या? यू फॉल। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ने ये टिक कर दिया शुड वाला, क्योंकि इसमें नोट आया था तो गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन में ऊपर नीचे मिल सकता है कई बार। अब यहां से देखो, मैंने बताया था लिस्ट के बाद वाले सेंटेंस में क्या आएगा? शुड हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे? शुड को ही प्रेफर करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, मैंने स्पेशल इसीलिए लिखा है, एसएससी में एक बार पूछा गया, सीजीएल में ये सेम ऑप्शन थे और ये क्वेश्चन था, तो बच्चों ने शुड वाले को टिक कर दिया और ये गलत था क्योंकि नोट आया हुआ है, और ये था यू फॉल इसका करेक्ट आंसर। मतलब ये हुआ कि लेस्ट के बाद शुड हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेस्ट के बाद नोट नहीं आएगा। अगर शुड ऑप्शन में ना हो तो प्रेजेंट टेंस भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, कर दूं अब। अब शुड, ought to और मस्ट का एक रूल रहता है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे। वो है शुड, ought to और मस्ट तीनों को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। देखो, शुड, ought to और मस्ट, इन तीनों को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए इसको, उससे ज्यादा के लिए इसको, और सबसे ज्यादा के लिए मस्ट को। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल, ही इज ए रेगुलर स्टूडेंट
he blank was, he is working hard, he blank pass third, he is always topper, he blank pass। तीन एग्जांपल देखो, ही इज रेगुलर स्टूडेंट, ही ब्लैंक पास, वह रेगुलर स्टूडेंट है तो पास होना चाहिए, वह मेहनत कर रहा है तो वह पास होना चाहिए, वह हमेशा ही टॉपर रहता है तो वह पास होना चाहिए। अब देखो सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए शुड, उसके बाद ought to, और भी टॉपर है तो उसको तो पास होना ही चाहिए, ठीक है, ही इज ऑलवेज टॉपर, ही मस्ट पास। ठीक है, ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ये वैसे बताया क्योंकि एक रूल ये भी होता है ऐसा, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक रूल है, कहीं कुछ नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ बताना है, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि शुड सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए, ought to से ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, और मस्ट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए। यहाँ देखो रेगुलर स्टूडेंट है, अब पढ़ता है नहीं पढ़ता है पता तो नहीं, रेगुलर है तो पास होना चाहिए, वही शुड लगा दिया। अब मेहनत भी कर रहा है, पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, तो ought to पास, उससे इससे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना। अब हमेशा से ही टॉपर है वो तो पास होना ही चाहिए, तो इन दोनों से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी टॉपर है उसके पास होने की। अब एक बात और सुनो, मस्ट जहां यूज होता है ना तो वो काम होना चाहिए, मस्ट जहां यूज कर दिया वो काम, इसका मतलब होता है वो काम होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम हुआ है। डिफरेंस समझ रहे हैं? मस्ट का यूज हम वहां करते हैं कि ये काम होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि वो काम होगा, ठीक है। अब ये टॉपर है, जरूरी नहीं है पास होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि टॉपर है पास हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब देखो एक वर्ड है टॉपर, TOPPER, टॉपर का मीनिंग समझते हैं ना, जो सबसे टॉप पे हो लिस्ट में, ठीक है। एक वर्ड होता है TOPER, टॉपर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैबिचुअल ड्रंकर्ड, मतलब पियक्कड़, और इसका एक सिनोनिम होता है सोट, SOT, टॉपर सोट हैबिचुअल ड्रंकर्ड, मतलब टॉपर का मीनिंग क्या होता है? हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो बहुत ज्यादा दारू पीता हो उसको बोलते हैं टॉपर, TOPER, और सोट इसका सिनोनिम है, ये इसका मीनिंग है हैबिचुअल ड्रंकर्ड, इन दोनों तीनों का मतलब सेम है, टॉपर सोट और हैबिचुअल ड्रंकर्ड, ठीक है। यहाँ हमारा शुड, ought to और मस्ट कंप्लीट होते हैं, तो हम अपना देखो मस्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो लेस्ट से आएगा, LEST जो मैंने बताया था, अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मस्ट से आएगा। अब मस्ट से क्वेश्चन आएगा तो वो सेंटेंस में ना लॉजिक जरूर देगा, वो जरूर कोई ना कोई स्पेशल लॉजिक देगा, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट डेट इज नियर, वो बताया ना कि लास्ट डेट इज नियर। अब उसके बाद हम मस्ट वहां यूज करते हैं कि ऐसा नहीं किया तो इसके जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर हमने बिल पे नहीं किया टाइम पे तो फाइन लगेगा, तो वहां ऐसी ऐसी जगह मस्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, टॉपर है वो पास होना चाहिए तो मस्ट, लेकिन क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा हमेशा लेस्ट वाले सेंटेंस से ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट मॉडल करते हैं हम। अब नेक्स्ट करेंगे हम वुड, वुड, ठीक है। वुड, वुड का फर्स्ट यूज देखिए, वुड का होता है पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड सेल। वुड है ना, विल की पास्ट फॉर्म भी होती है और सेल की पास्ट फॉर्म भी होती है, शुड सेल की पास्ट फॉर्म नहीं होती, शुड सेल की पास्ट फॉर्म नहीं होती, सेल की पास्ट फॉर्म भी वुड होती है और विल की पास्ट फॉर्म भी वुड होती है, ठीक है। ये आपको नरेशन में पता चलेगा, जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगा ना, नरेशन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे ना
उस टाइम पे ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ अब तक सिर्फ इतना ही समझ लो। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता। ये तो क्या है, ये तो वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, उसमें पढ़ेंगे हम इस पॉइंट को। ठीक है, यहाँ आओ सेकंड पॉइंट पे। वुड का यूज किया जाता है चॉइस के लिए, प्रेफरेंस के लिए, चॉइस के लिए या प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, कैसे, एग्जांपल देखो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, इसका एग्जांपल वुड, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। और देखो, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बहुत बार रिपीट होता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू टेक टी, मतलब चॉइस और प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ही वुड रादर डाई देन बैक। ये देखो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। कर दो इसको अब नीचे वाले को। ये देखो, सबसे पहले एक सेंटेंस देखो, वुड रादर, ये वर्ड देखो वुड रादर। तो पहला रूल देखो, वुड रादर, हैड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड सूनर, हैड सूनर, वुड रादर, हैड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड सूनर और हैड सूनर। जब भी ये वर्ड आपको दिखाई दिखाई दे जाए छह, इनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वुड रादर, हैड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड सूनर, हैड सूनर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आया समझ? बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, यहां से रट्टा मार लो इसका बिल्कुल, कि ये जो छह वर्ड है इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद देखो वुड रादर आया, तो उसके बाद क्या आई, डाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखो एक वर्ड है देन, THAN। अब देखो एक और, देन, THAN, देन, बट और एक्सेप्ट, EXCT। बट देन और एक्सेप्ट के बाद भी जब हमें बट एक्सेप्ट और देन के तुरंत बाद हमें वर्ब फिल करनी हो, तो वो भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। जैसे देन के बाद हमने वर्ब लगानी थी बैग। इसका मतलब क्या हुआ, वह भीख मांगने से मरना ज्यादा पसंद करेगा, वह भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करेगा। ठीक है, तो भीख मांगने में और मरने में चॉइस थी, उसने क्या बोला कि मैं भीख मांगने से तो मरना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, वुड रैदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो छह वर्ड इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और देन, बट और एक्सेप्ट, जब भी इनके बाद हमें वर्ब फिल करनी हो तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, देन, THAN, इस देन का यूज हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, यहां तक आया समझ? उतार लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, पता भी नहीं चलता आपको यहां से जब क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, और बहुत ही इजी है। कर दूं अब? देखो, he can't help
बट लाफ, कांट हेल्प, कैन मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आया बट के बाद भी क्या आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह के आते हैं, इस तरह के एग्जांपल आते हैं। बट एक्सेप्ट और देन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बट एक्सेप्ट और देन के बाद जब हमें वर्ब फिल करनी हो तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। THAN वाला है देन है ये, THAN। आया इतना समझ? इसके आगे हम वुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, वो रूल करेंगे, वो हम कल करेंगे। ठीक है, मेरा शेड्यूल काफी बिजी है इसलिए कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।